अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई से अजमेर प्रेस क्लब के पत्रकारों ने मुलाकात की और उन्हें विश्वास दिलाई कि बिश्नोई के कार्यकाल में अजमेर प्रेस क्लब के सभी पत्रकारों का पूर्ण सहयोग रहेगा। इस मौके पर एसपी बिश्नोई ने कहा कि अजमेर जिले में ये उनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व वे ग्रामीण एसपी के पद पर तैनात रहे। उन्होंने कहा कि तब के अजमेर में और अब के अजमेर में भौगोलिक परिवर्तन आ गया है। उन्होंने कहा कि अजमेर और पुष्कर की वजह से यहाँ प्रतिदिन लोगों का आना जाना रहता है। धार्मिक पर्यटन यहाँ आते हैं, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। धार्मिक पर्यटकों की सुरक्षा के साथ साथ आमजन भी महफूज रहे, इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास करती है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर बिश्नोई ने कहा कि आमजन को पुलिस का सहयोग करना चाहिए तथा चौराहों में अन्य जगहों पर संयमित व्यवहार रखते हुए बिना जल्दबाजी करे यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। इससे हमारी और शहर की व्यवस्था सुचारू रहेगी। जहां तक ट्रैफिक पुलिस का सवाल है, वह व्यवस्था बनाने में हर संभव प्रयास करती है, लेकिन आमजन जब तक उनका सहयोग नहीं करेगा तो व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगी। इसलिए शहर के नागरिकों को पुलिस का सहयोग कर नियमों का पालन करना आवश्यक है। बिश्नोई ने कहा कि शहर में महिला सुरक्षा के लिए नवाचार किया जाएगा। सरकार की मंशा के अनुरूप महिलाओं में छात्राओं को सुरक्षा देने के लिए सभी थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश दिए जाएंगे और जहां भी कोई घटना होगी उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके वायरल वीडियो के बारे में कहा कि हम सब समाज के अंग हैं और समाज के नियमों और रीति रिवाजों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने अपने बच्चे की परवरिश जैसे की वैसे ही सभी को करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र ने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली तब मैंने उसको उसकी मनपसंद का मोबाइल दिलवाया। मैंने जो बयान दिया था वह मैंने अपने जीवन में अपनाने के बाद ही आमजन से साझा किया है। इस मौके पर अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनोज दादिच, नवाब हिदायतुल्लाह, पवन अटारिया, आनंद शर्मा, अखिलेश जैन, रोहित तुनवाल, नरेश गौड़, कार्तिक शर्मा, कपिल व्यास, अब्दुल मुगनी, आयशा खींची, तौसीफ, नवाज, फैयाज अंसारी, मोइन गौरी, बालम, विकास नाग, मासूम अली आदि मौजूद रहे। बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली, बीआईटी वेलूर से इंजीनियर है। ये भी बता दूं कि जिस दिन कॉलेज में उसको छोड़ने में खुद गया था और उसको मैंने उसकी चॉइस का मोबाइल जो सकपका रहा था मैंने खुद ने लेके दिया था कि मैंने कहा अभी आप इंजीनियरिंग में आ गए, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम मी आपके लिए। और रही बात, आज अपनी वो गृहस्थ जीवन बिता रहा है, अच्छा अपना खुद का काम कर रहा है एंड शायद बिजनेस में आज वो मेरी वाइफ से और मेरे से ज़्यादा कमा रहा है। इसको हम आगे बढ़ा दें। एसपी बनकर आए हैं, पहले आप ग्रामीण का काम संभाल चुके हैं। नई चीज़ें, नवाचार क्या रहेगा, किस तरह से कानून व्यवस्था? 2 दिन आपने अजमेर का वो सब देख भी लिया, सारा देखा हुआ भी थे आपने? देखा हुआ है। अब क्या कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, इसको अजमेर बड़ा शहर है, सेंट्रल प्लेस है और समय के साथ साथ विस्तार भी हुआ है, पॉपुलेशन भी बढ़ी है और साधन भी बढ़े हैं। पहले जहाँ घर में स्कूटर होता था वहाँ 3-3 कार हैं। घर वालों के पास भी घर में पार्किंग के लिए कार की जगह नहीं है, वो भी सड़क पे खड़ी करते हैं। तो ये समस्या है। इस समस्या का समाधान कुछ तो अपने पॉलिसी कह सकते हैं कि पार्किंग की और जो नगर निगम की होती हैं पॉलिसीज़ वो उनकी पर डिपेंड करता है। हमारा ये है कि ट्रैफिक रेगुलेट हो और ऐसे स्थान चिन्हित हों जहाँ पर ट्रैफिक का बैकलॉग, क्रॉसिंग, क्योंकि जितने इंटरसेक्शंस कम होंगे उतना ट्रैफिक सुगम रहेगा। उस ट्रैफिक के लिए उसको स्टडी करेंगे, उस व्यवस्था को देखेंगे। रही बात नवाचार की, तो नवाचार मेरा ये मानना है कि बेसिक पुलिसिंग जो अगर यदि फॉलो हो जाती है तो पुलिसिंग के लगभग आयाम कवर हो जाते हैं। सबसे पहला आता है परिवादी। कोई भी घटना, पीड़ित आदमी पुलिस के पास आता है, थाने में जाता है, थाने में उसको एक, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक सुनवाई हो, उसकी समस्या जेन्युइन है, उसके ऊपर तुरंत उसको रिलीफ मिले। परिवादी को रिलीफ नहीं मिलता तभी वो हमारे पास आता है और हमारा भी यही ध्येय रहता है कि थाना लेवल पे उसकी समस्या का समाधान हो जाए। तो एक तो परिवादी को तुरंत उसको रिलीफ मिले, उसकी सुनवाई हो ताकि उसको भटकना नहीं पड़े और उससे जो फर्दर जो 2 चीज़ें डेवलप होती हैं वो ये होती हैं कि परिवादी के परिवाद पे तुरंत कार्रवाई हो जाए तो एफआईआर कन्वर्ट नहीं होती, एक मुकदमा ही बचता है। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये घटनाएं छुटपुट घटनाएं होती हैं जो एक आक्रोश किसी के मन में आ जाता है, तो कभी लॉ एंड ऑर्डर में भी वो जो है परिलक्षित होता है। तो परिवादी को जो हमारा प्राइम फोकस है, पहला तो ये है। दूसरा, क्योंकि उससे लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी यही है कि कोई भी समस्या है, अगर जेन्युइन समस्या है तो उसके बारे में वार्ता की जाए, उसका क्या पब्लिक इम्प्लीकेशन है,
क्या डिमांड है, उसको प्रॉपर लेवल पे प्रॉपर उसको फॉर्मेट में चैनल पे उसको भेजा जाए। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है। मैं आपको विदित होगा कि मैं 2021 में भरतपुर एसपी रह चुका हूँ, और भरतपुर का जो मेवात है, जो भरतपुर है, कह लें आप, अलवर का मेवात कह लें, हरियाणा का मेवात कह लें, एक अनदर जामतारा जो है वो, इसके पीछे कुछ टेलीकॉम कंपनीज की पॉलिसीज़ भी गलत रही हैं कि एक सिम बल्क में परचेज हो जाती हैं, और वो सिम बल्क में परचेज होके और बंगाल में, आसाम में, और वो यहाँ आकर ऑपरेट होती हैं। तो कंप्यूटर पे आपको तुरंत पता लगता है कि ये सिम रोमिंग में आई है। और ऐसी जो सिम रोमिंग में आई, हम उनको ये कहते थे कि आप क्यों नहीं उनको 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन के लिए होल्ड करते हैं। जो रोमिंग में आई है तो आप कम से कम उसको एक रीवेरीफाई तो करवा दें। तो चूँकि अब उनकी तो प्राइवेट कंपनीज हैं, मुनाफा लेने के लिए बैठी हैं, तो समय समय पर हम उसको लेके चलते रहे हैं। अब आज का युग जो है, हर आदमी मोबाइल हाथ में है, कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, ये मोबाइल, तो एक जो ना समझी कह सकता हूँ, कुछ का लालच कह सकता हूँ। तो ये चीज़ें, जानकारी आपको मोबाइल की, साइबर की होनी ज़रूरी है। आपके मैसेज आता है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो आदमी है, इसकी बात को मैं फॉलो एक लेवल तक करूं या नहीं करूं, क्योंकि वो ऐसे समझबाग दिखाते हैं, ऐसे वो आपको टेम्पटेड करते हैं कि आपको ये लगता है कि मैं रातों रात पता नहीं कितना ही अमीर हो जाऊंगा, लखपति हो जाऊंगा, जबकि वो झांसा होता है। तो जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम से रिलेटेड आपका मोबाइल है, आपका इसमें वीडियो है, ऑडियो है, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। और अब जो आपके जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो उसमें जो डीप फेक है, उसके भी मेरे पास कई केसेस आए। तो वो अपने को, मेरा ये मानना है कि किसी भी सिचुएशन में पहले पैनिक नहीं होना। और कंपनीज भी बार बार मैसेज करती हैं, टीआरआई भी करती है कि साहब आधार कार्ड के लिए और इसके लिए जो है वेरिफिकेशन के लिए हम आपको नहीं बोलते हैं। बैंक भी कहते हैं साहब हम आपको कॉल नहीं करते हैं। तो कहीं भी आपको डाउट हो तो कंसर्न यूनिट, जो पेरेंट यूनिट है, उसमें जाके आप चेक कर लो, ज़्यादा बेटर है। आपका एटीएम के बारे में शिकायत करते हैं कि एटीएम आपका लॉक कर दें, तो कर दो भाई, नया भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आजकल। और ब्लॉक हो भी जाएगा, ऐसा कोई वो अंत नहीं आ जाएगा। कैश पे पहले भी अपनी दुनिया काम करती रही है। तो एक समझ की बात है, पेशेंस की बात है। यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरत लें तो इसका भी इलाज बचा जा सकता है, मेरा ये मानना, मेरा ये कहना है। पीड़ित को किस तरह से मदद देगी अपने पुलिस? पीड़ित को तो देखिए, ऐसा है कि जो साइबर क्राइम का आता है तो हम तुरंत सबसे पहले तो कंसर्न बैंक्स को लिखते हैं, ताकि जो पैसा उसका अब तक नहीं निकला है वो होल्ड में आ जाए, और जो पैसा ट्रांजैक्शन जो है उनकी तुरंत डिटेल हमें मिल जाए, ताकि उन बैंक्स में भी वो उसको जो है होल्ड में डाला जा सके। और समय लगता है इसमें, लेकिन मैंने बहुत केसेस में देखा है कि साइबर ने पैसे पूरे वापस दिलवाए हैं। अभी मैं झुंझुनू में था, वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन दंपति के जो है अकाउंट से जो है 17.5 लाख रुपए इसमें हुए थे। और जब वो मुकदमा दर्ज हुआ और टीम हमारी पहुंची, तो टीम तो ठीक है, वो मुकदमे में आएगी, लेकिन उन्होंने वो पैसे वापस डाल दिए। तो ये है कि इसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसकी तह तक पहुंच सकते हैं, और ये होता है, और थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाता है। महिलाओं और गर्ल्स की जो सुरक्षा को लेकर आप? देखिए, स्त्री जो क्राइम अगेंस्ट वेमेन जिसको हम बोलते हैं, चैन स्नैचर और पोक्सो है, तो इन पे तो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और रही बात चेन स्नैचिंग वगैरह की, देखिए ये कहीं ना कहीं जो भटके वर्गीकरण के लिए साजो सामान दिया जाता है, वो है। हमारा ये मानना है कि जो नया लड़का आता है उसको कंप्यूटर में ट्रेनिंग उसको आजकल कर दी है, तो कंप्यूटर में, मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक इसमें उसको ट्रेनिंग हो, एक्सपर्ट हो। और समय समय पर इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं, कैप्सूल कोर्स 1-1 दिन 2-2 दिन का। और आरपीए लेवल और पीटीएस लेवल पे भी इनके कोर्सेज चलाए जाते हैं। अब पुलिस ने ट्रेनिंग पे काफ़ी फोकस किया है, और समय समय पर इसको हम अपडेट कर रहे हैं। स्टाफ कर्मियों को, पुलिस कर्मियां अक्सर देखा जाता है कि ड्यूटी के दौरान तनावग्रस्त रहते हैं, तो इन सबको नॉर्मल करने के लिए आपका क्या रहेगा? मैं टेंशन लेता ही नहीं, देता ही नहीं। नहीं, बाकी लोगों को, स्टाफ लाइन में है, जैसे पुलिस कर्मी है, नहीं, देखिए, तो नहीं, उसमें ऐसा है कि मैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में विश्वास करता हूँ, इनाम देने में विश्वास करता हूँ, स्टिक
दिखाने के लिए कि यदि आपने गलती की तो ये स्टिक भी पड़ सकती है। तो थोड़ा डिसिप्लिन रखने के लिए। बाकी मेन इशू जो हमारे जवानों का होता है, टाइम पे तनख्वाह मिल जाए, टाइम पे छुट्टी मिल जाए, जिसके लिए मैं काफ़ी लिबरल हूँ, माना जाता हूँ। और छुट्टी के लिए कभी भी मैंने आज तक मेरा जहाँ तक चला है, बस छुट्टी के लिए आदमी को रोका नहीं है। तो छुट्टी मिल जाती है तो मैं मानता हूँ कि आधा तो उसका जो टेंशन है वो रिलीज हो जाता है। हाँ जी। अजमेर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अजमेर वासियों के लिए देखिए, संदेश तो मैं क्या दूंगा, मैं तो यही है कि मेरा निवेदन है कि मैं यहाँ पर आपके बीच में एज एसपी पधारा हूँ, आप सबका मुझे सहयोग चाहिए। देखिए, पुलिस की नफरी इतनी नहीं है कि चप्पे चप्पे पर आदमी रह सकें, तो कहीं ना कहीं हमारे को आँख कान की भी ज़रूरत है, और हमारी बाजुओं भी, आप हमारी ताकत बने, हमारी बाजू बने, हमारी आँख और कान बने, और हमें सहयोग करें। जो व्यवस्था हम दे रहे हैं उस व्यवस्था में यदि सब मिलके अपनी छोटी छोटी आहुति देंगे, सहयोग करेंगे, तो एक अच्छी व्यवस्था हम दे पाएंगे। सर, अभी सीबीएसई और आरबीएसई के परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं करीब करीब, तो बच्चे तनावग्रस्त ना रहें, कम मार्क्स आ जाए तो कोई गलत कदम ना उठाएं, ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है अपने बच्चे के लिए, तो ये मैसेज जरूर अजमेर वासी के पेरेंट्स, नहीं, सभी बच्चों के लिए है, जी, पेरेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं खुद पेरेंट रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी रहे हैं, मैंने उनको देखा है। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंटिंग इज़ अ 20-year बिजनेस, काफ़ी पेशेंस मांगता है, काफ़ी टाइम मांगता है, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि आज की जनरेशन बहुत हमसे अलग है, काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी नॉलेजेबल है, एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड आउटस्पोकन है। तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके, उसको गाइडेंस देके, उससे काउंसलिंग करके, उसको दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा उसके बारे में उसको जानकारी यदि डायलॉग बच्चों से मेंटेन रहता है तो काफ़ी हद तक बच्चे समझते हैं। रही बात बच्चों की परीक्षा की, तो देखिए, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी IAS नहीं बन सकता, हर आदमी टाटा बिरला नहीं बन सकता। अलग अलग आपके अंदर टैलेंट है। मैंने आर्मी के लिए 4 बार CDS दिया था, मैं फौजी नहीं बना, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी। तो दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। कोई दुनिया का अंत नहीं है कि साहब आपने ये अमुक परीक्षा फेल हो गए तो साहब आपकी दुनिया का यहीं एंड हो जाएगा। ज़िंदगी एक संघर्ष है, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। पुरुषार्थ जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए। बच्चे अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने अंदर, खुद के अंदर विश्वास रख के काम करेंगे तो निश्चय ही सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलते परत निशान। ये पुराने जो दोहे बने हुए हैं, ये अपने कॉन्फिडेंस को ही मोटिवेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए बने हुए हैं। तो इसको यदि हम ध्यान में रखेंगे तो मैं मानता हूँ कि ये जो अवसाद है, डिप्रेशन है, टेम्परेरी है, नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे को जो है बुक रीडिंग करनी चाहिए, अच्छे लिटरेचर पढ़ने चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलता है। उस मोटिवेशन, क्योंकि जो जितने भी बड़े आदमी हैं उनमें कुछ ना कुछ अलग रहा है, उसको यदि हम समझेंगे, पढ़ेंगे तो अपने को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो बच्चों के लिए मेरी ये जो है, सभी जो कंपटीशन देने वाले हैं, फेलियर हर आदमी की ज़िंदगी में आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी आए हैं, उसको ओवरकम करना पड़ता है, उससे लड़ना है, घबराना नहीं है। सर, इसी सवाल को